यूपीएपीए के अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 5 जजमेंट ऐसी है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। इन जजमेंट को पढ़ने में मुश्किल से आपका 5 मिनट भी नहीं लगेगा, पर आपका नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। 2 या 3 नंबर आपके इससे बढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। आइए देखते हैं, समय जाया ना करें, पढ़ें। लिव इन कपल प्रोटेक्शन केस। ये जस्टिस श्री विवेक कुमार सिंह श्री विवेक कुमार सिंह न्यायाधीश जी ने दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के केसेस हैं ये। इन्होंने कहा कि राइट टू चूज पार्टनर सबका एक पार्ट है, वो उसका राइट है, उसको चेंज नहीं हो सकता। राइट टू चूज पार्टनर, राइट टू चूज पार्टनर शब्द पर ध्यान दें। आर्टिकल 21 के तहत उनका अधिकार है। यानी लीव इन कपल प्रोटेक्शन केस में जस्टिस विवेक कुमार सिंह जी ने कहा राइट टू चूज पार्टनर अंडर आर्टिकल 21 के तहत उनका अधिकार है। इनका वायलेशन कोई नहीं हो सकता, चाहे उनकी शादी हुई या नहीं हुई। वो अपने पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, ये उनका अधिकार है। तो इसलिए जो भी एजेंसीज हैं उनको ये ड्यूटी है कि उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षा दें अगर वो मांगते हैं तो ये केस इंपॉर्टेंट है। इस केस को आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने ये अधिकार माना है, तो ये इसको ध्यान दें। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, यानी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल जज थे बस्ती के, सिविल जज थे बस्ती के। उन्होंने एक केस दायर किया, सिविल जज। उन्होंने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला है, सॉरी हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने, किसी न्यायाधीश के विषय में बोलना, न्यायालय के विषय में बोलना, और या उसको लिखना या कोई भी इस तरह से विवादास्पद चीज, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन 2A कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत ये अपराध है, तो इसका ध्यान रखें। इसको डिलीवर्ड किया है जे मुनीर सर ने, जे मुनीर, जस्टिस जे मुनीर। दूसरे श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सर ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या हुआ था, सिविल जज साहब ने, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के थे, उन्होंने जो एडवोकेट थे, वो जो एडवोकेट थे उन जिनके अगेंस्ट में फैसला आया था, वो सोशल मीडिया पर और भी अखबारों में और ये सब अपना बयान दे रहे थे, तो उसको अदालत की अवमानना मानी गई और उनको कुछ शायद पेनल्टी या वार्निंग दी गई है, तो उसका ध्यान रखें। तीसरा केस है मीना मीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके तहत यूपी रेवेन्यू कोड जो है, सेक्शन 24 जो है, यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी रेवेन्यू कोड इंपॉर्टेंट है आपका। मीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इसमें ये नहीं पूछा जाएगा किसने फैसला दिया है, इसमें पूछा जाएगा सेक्शन, कौन से सेक्शन के बारे में डील किया गया है। तो मीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेक्शन 24 यूपी रेवेन्यू कोड को बताया गया है। सेक्शन 24 में कहता है कि एसडीएम को समरी इंक्वायरी की पावर है। एसडीएम को समरी इंक्वायरी, ये समरी इंक्वायरी क्या होती है भाई? समरी इंक्वायरी होती है छोटी सी इंक्वायरी पर ये अपना फैसला ले सकता है, कोई बहुत बड़े डिटेल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एक समरी इंक्वायरी की पावर है एसडीएम को सेक्शन 24 यूपी रेवेन्यू कोड में, और इसके तहत कोई भी जो फील्ड है, एरिया है, खेत है, उसकी बाउंड्री को निर्धारित का उसको अधिकार है कि कैसे उसका निर्धारण हो, उसकी बाउंड्री वॉल का
निर्माण का आदेश दे सकता है, उसकी सीमांकन कर सकता है। यह मीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेक्शन 24 को इलेबोरेट किया गया। ध्यान रखें, यूपी रेवेन्यू कोड के तहत भी ये सवाल आने की उम्मीद है और केसेस में भी आने की उम्मीद है, तो ये ध्यान रखें। अगला है ए बी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ए बी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नाम इसमें छुपाया गया है। तो इसके तहत यही था कि भाई जो भी रेप का, अगर जो कोई रेप सर्वायर है और वो माइनर है, तो उसकी सहमति से कभी भी अबॉर्शन किया जा सकता है, यानी उसको बोलते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वो जरूरी नहीं है कि 28 वीक के बाद ना हो या 30 वीक के बाद ना हो, उसकी जब इच्छा है उस समय हो सकता है। इस केस का नाम इसमें नहीं देते हैं, बस ये पूछ लिया जा सकता है इसमें क्या फैसला दिया गया, इससे अधिक इसमें नहीं पूछा जा सकता। अगला है निखिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। निखिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। निखिल कुमार स्टेट ऑफ यूपी में है कि मेनली हुआ क्या था, इसके अंदर हुआ ये था कि बेल दी गई थी एक एक्यूज को और बेल के कैंसिलेशन का मैटर है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि बेल का कैंसिलेशन का ग्राउंड, हालांकि नाम इसलिए न्यायाधीशों का इसलिए नहीं बता रहा हूं इसमें क्योंकि ऐसे फैसले आ चुके हैं, इसलिए इसमें हुआ क्या है उसकी आगे की बात पूछी जाती है। उसने कहा कि बेल अगर किसी को दिया है तो कैंसिलेशन का राइट सिर्फ विक्टिम को है, विक्टिम से जो डायरेक्टली रिलेटेड है उन लोगों को जो अफेक्टेड हैं या अफेक्टेड हो सकते हैं उसकी बेल से, बाकी किसी थर्ड पर्सन को, स्ट्रेंजर को और बिल्कुल एलियन पार्टी को बेल कैंसिलेशन का राइट नहीं है, वो अदालत में नहीं जा सकता, क्योंकि इससे एक्सटॉर्शन का के केस हो सकते हैं। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी विपक्षी व्यक्ति जाके उसके बेल के कैंसिलेशन को डाल के उस व्यक्ति को एक्सटॉर्शन कर सकता है, इसीलिए ये फैसला आया। तो 5 केसेस हैं, लिव इन कपल केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, मीना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एबी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और निखिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें।